हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद समेत रियासत में आज सुबह हुई बारिश। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के बेशतर अजला में जुमेरात की सुबह के अव्वलीन सातों में कई मुकामात पर बारिश हुई और दोपहर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ नए शहर के सिकंदराबाद, एलबी नगर, उप्पल, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोठी, लकड़ी का पुल, मलकाजगिरी, बेगमपेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। बारिश का आगाज सुबह तकरीबन 5 बजे हुआ, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। बारिश के साथ ही हैदराबाद के कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई में रुकावट की भी इत्तलात मिली है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कल भी रियासत के कई हिस्सों में बारिश की पेशनगोई की है। रियासती वजीर दाखिला से साइबराबाद कमिश्नर की मुलाकात। रियासती वजीर दाखिला जनाब महमूद अली से आज साइबराबाद के नए कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने मुलाकात की। वाज़ेह है कि कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सज्जनार का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह स्टीफन रविंद्रा IGP वेस्ट जोन को कमिश्नर पुलिस साइबराबाद मुकर्रर किया गया। मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में मुस्लिम लड़की की गैर मुस्लिम नौजवान से शादी। तेलंगाना के मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में एक मुस्लिम लड़की की जानिब से गैर मुस्लिम से शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीडियाई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि निर्मल के भाग्यनगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली आयशा नामी लड़की और आदिलाबाद रूरल मंडल के मौजा भीम सारी से ताल्लुक रखने वाला नीलेश एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और उन्होंने शादी का फैसला किया, जिसकी दोनों खानदानों ने मुखालिफत की। बाद अज़ां चाहरशंबे को नीलेश के घर हिंदू रीति और रिवाज के मुताबिक वो दोनों शादी के बंधन में बन गए। अब हर इतवार को टैंक बॉन्ड पर सिर्फ तफरी, गाड़ियों की आमद और रफ्त पर रहेगी पाबंदी। हैदराबाद में हुसैन सागर के पास हर इतवार की शाम ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी ताकि तफरी की गर्ज से यहां आने वालों को सहूलत फराहम हो सके। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि हर इतवार की शाम टैंक बॉन्ड की दोनों जानिब 200 मीटर के अंदर का इलाका पार्किंग के लिए रहेगा। वाज़ेह है कि एक शहरी की जानिब से रियासती वजीर KTR को ट्वीट करते हुए कहा गया था कि टैंक बॉन्ड के पास गाड़ियों की पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से सैर व तफरी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस ओहदेदारों को इस सिलसिले में इक़दामात का मशवरा दिया था। रियासती वजीर के रद्द-ए-अमल के बाद आज कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। TRS रुकने पार्लियामेंट M कविता ने भी ब्लड बंडी गाने पर डांस किया। तेलंगाना के महबूबाबाद पार्लिमानी हल्के से TRS की नुमाइंदगी करने वाली रुकने पार्लियामेंट मालूद कविता ने भी तेलुगु गीत ब्लड बंडी पर डांस की। मालूद कविता ने एक शादी की तकरीब के दौरान दूल्हे और दुल्हन के साथ इस गीत पर रक्स किया। यह गीत हालिया दिनों के दौरान सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। बैंकों को दी गई हिदायत, तमाम अजला में लोन मेला लगाया जाए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पब्लिक सेक्टर बैंकों से कहा कि वो मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस बरामदी शोबों की कर्जों की ज़रूरियात को पूरा करें। इसके साथ वजीर खजाना ने बैंकों से कहा कि वो अक्टूबर 2021 से मुल्क के तमाम अजला में कर्जों की तकसीम के लिए खुसूसी मुहिम चलाएं। ख्याल रहे कि बैंकों ने 2019 में भी इस तरह की मशक़ की थी। अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के दरमियान तकरीबन 4.94 लाख करोड़ रुपए के कर्जे मुख्तस किए गए थे। लालू प्रसाद ठीक से चलने से कासिर, डॉक्टरों ने दिया मशवरा, आराम करें, दिल्ली में रहें। साबिक वजीर आला लालू प्रसाद की सेहत इन दिनों ठीक नहीं जा रही है। वो ठीक से चलने से कासिर हैं। फिलहाल वो यहाँ अपनी बेटी राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट सीमा भारती के साथ हैं। बुध के रोज उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इलाज हुआ। मुआयने के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। ये भी कहा कि उन्हें दिल्ली में रहना चाहिए ताकि इलाज में सहूलत हो। लालू प्रसाद इस वक्त निमोनिया से लड़ रहे हैं। उन्हें सीने का इन्फेक्शन है। वो एक अरसे से गुर्दे के मसले में मुब्तला थे। यही वजह है कि इन्हें चलने फिरने में दुश्वारी होती है। यह मालूम है कि लालू प्रसाद जो जानवर पालने के घोटाले के कई मामलों में सजा याफ्ता हैं, फिलहाल आर्जी कुएं पर है। दादा दादी और कमसिन पोते को जंगली हाथियों ने कुचला, तीनों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ से अनूपपुर के जंगल में जंगली हाथियों ने गुज़िश्ता रात झोपड़ी में सो रहे दादा दादी और उनके कमसिन पोते को कुचल दिया। तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। महकमा जंगलात के अफसरान की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है। बहरी फॉरेस्ट इलाके के साजटोला गांव में 25 अगस्त से आधी रात तक निस्फ दर्जन हाथियों के झुंड ने अपना डेरा जमाया है। देर रात हाथियों के छत्तीसगढ़ सरहद में दाखिल होने की इत्तला छत्तीसगढ़ के जंगपुर फॉरेस्ट अफसरान को दे दी गई थी। 26 अगस्त की सुबह हाथियों का जत्था दूसरे रास्ते से बेलगांव के मौजे बिछुनी पहुंचा। यहाँ हाथियों के झुंड ने खेत में बनी एक झोपड़ी पर हमला कर दिया। झोपड़ी में दादा दादी के साथ उनका पोता सो रहा था। अचानक हाथियों के झुंड ने हमला करके तीनों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हाथियों का झुंड थाना गांव में है, जिसकी निगरानी महकमा जंगलात के जरिए की जा रही है। बेटे की गिरफ्तारी पर भड़के मुनव्वर राना, कहा पुलिस ने जिद में आकर दफात लगाई। शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ राना को रायबरेली पुलिस ने बुध के रोज गिरफ्तार कर लिया। तबरेज़ राना पर खुद पर हमला करवाने का इल्जाम है। बेटे की गिरफ्तारी होने से मुनव्वर राना भड़क गए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को रायबरेली पुलिस ने नहीं बल्कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जिद में उनके बेटे पर दफात आयद की हैं।
हाजीपुर में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद हुए मौत का शिकार, कई नौजवानों को बीएमसीएच में कराया गया दाखिल। बिहार के हाजीपुर में जाली शराब पीने से 5 अफराद की मौत हो गई। वाक़या जगनपुर थाने के हाजीपुर का है, जहां बुध की शाम महादलित टोले में शराब के साथ एक पार्टी मनाई जा रही थी। इस दौरान तकरीबन 8 से 10 नौजवानों ने शराब नोशी की थी, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ कई की हालत नाजुक है, जिनका पटना में पीएमसीएच में इलाज किया जा रहा है। हजरत शहंशाह वली दरगाह की इनामी ज़मीन से मुताल्लिक़ बम्बई हाईकोर्ट का अहम फैसला। मराठवाड़े के बीड़ जिले में वाक़ 800 साल कदीम मशहूर हजरत शहंशाह वली दरगाह की इनामी ज़मीन से मुताल्लिक़ एक अहम फैसला लेते हुए बम्बई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र के रियासती वज़ीर मुमलिकत के दरगाह के तकरीबन 383 एकड़ खिदमत मुआश यानी मशरूत इनामी ज़मीन के तबादले यानी खालसे करने के इक़दाम पर रोक लगा दी है। रांची से पटना जाने वाले रेल मुसाफिरों का सफर होगा आसान, फासला 35 किलोमीटर होगा कम। रांची से पटना तक रेल का सफर आने वाले वक्त में आसान हो जाएगा। पटना से रांची बजरिया फतुहा, इस्लामपुर, नटेसर, कोडरामा यह फासला 412 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 380 किलोमीटर रह जाएगा। इससे बिहार के दारुल हुकूमत और झारखंड के दरमियान इंटरसिटी ट्रेन की सहूलत दस्तियाब होगी। लोग एक ही दिन में रांची पटना के दरमियान चल सकेंगे। इन दो दारुल हुकूमतों के दरमियान सफर 6 घंटे में मुकम्मल किया जा सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 46,164 नए केसेस हुए हैं दर्ज, 607 लोगों की हुई है मौत। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस 2 दिन से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 46,164 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी अरसे के दौरान 607 अफराद हलाक भी हुए हैं। कोविशील्ड की दोनों डोज के दरमियान का वक्फा होगा कम, जल्द हो सकता है फैसला। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के दरमियान कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के दरमियान वक्फे को कम किया जा सकता है। एक अफसर ने बताया कि कोविशील्ड के 2 डोज के दरमियान वक्फे को कम करने के बारे में गौर व किया जा रहा है। इस सिलसिले में अभी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इन इंडिया में भी गुफ्तगू होनी है। मौजूदा वक्त में जहां कोविशील्ड की 2 डोज के दरमियान वक्फा 3 महीने हैं, वहीं अब बहस है कि इसको कम किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में हतमी फैसला लेने से पहले NTAGI में भी इस पर गुफ्तगू होगी। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अब कार्ड के 16 नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अदायगी के लिए अब कार्ड के 16 नंबर याद नहीं रखने होंगे। इसके लिए हिंदुस्तानी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI और सनअती दुनिया मिलकर रिजर्व बैंक यानी RBI के साथ महफूज कार्ड लाने पर काम कर रही है। PCI ने जुमेरात को कहा कि हम लोग महफूज कार्ड लाने का हल तलाश करने के लिए RBI के साथ काम कर रहे हैं, ताकि इसे ऑनलाइन सनत अपना सके और सारिफिन को ऑनलाइन अदायगी करते हुए कार्ड के 16 नंबर याद नहीं रखने पड़े। काउंसिल ने बताया कि RBI के साथ मिलकर एक ऐसे सोल्यूशन पर काम किया जा रहा है जिससे आने से सारिफिन को ऑनलाइन अदायगी करते वक्त कार्ड के 16 नंबर इंटर नहीं करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान पर ऑल पार्टी मीटिंग। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की। इसमें वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ऐवान के कायदीन को अफगानिस्तान की सूरत हाल और रेस्क्यू मिशन के बारे में बताया। 31 पार्टियों के 37 रहनुमाओं ने कुल जमाती इजलास में शिरकत की, जो 3.5 घंटे तक जारी रही। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तमाम फरीकों के साथ अच्छी बातचीत हुई है। इस मसले पर हुकूमत समेत तमाम फरीकों की राय एकसां है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जिन लोगों को काबुल से निकाला गया, इनमें से बेशतर हिंदुस्तानी हैं। अब भी कुछ हिंदुस्तानी काबुल में फंसे हुए हैं, हम सबको वापस लाएंगे। अफगानिस्तान मसले पर कांग्रेस का हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। कांग्रेस ने कहा कि अफगानिस्तान का मसला पूरे मुल्क का मसला है, लिहाजा पार्टी इस मसले पर हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की जानिब से यहाँ अफगानिस्तान के बारे में मुनक्किदा कुल जमाती मीटिंग के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने मीटिंग के दौरान उनके किए गए तमाम सवालात के जवाब दिए हैं और इन्हें यकीन है कि हुकूमत इस सिमत में काम करेगी। नारायण राणे की सेहत खराब, अस्पताल में दाखिल। मरकजी वजीर नारायण राणे की सेहत खराब हो गई है। उन्हें फौरी इलाज के लिए रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत बम्बई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया है। राणे चंद दिनों से महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी की वजह से खबरों में हैं। बुध को अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ नासिक में दर्ज FIR पर 17 सितंबर तक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही पुणे में दर्ज केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। हुकूमत पैसा कमाने में मसरूफ, आवाम कोरोना से अपनी हिफाजत खुद करें, राहुल गांधी ने दिया बयान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना के मुसलसल बढ़ रहे केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ मुल्क की जायदाद फरोख्त करने में मसरूफ है और उसे लोगों को कोरोना से बचाने की कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा कि यह हुकूमत सब कुछ फरोख्त कर रही है और इसकी तवज्जो पैसा कमाने पर है, इसलिए लोगों को खुद इस वबा से बचने के लिए फिक्र करनी होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वबा की अगली लहर के खतरे से बचने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रफ्तार देना जरूरी है। बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखें, क्योंकि हुकूमत हिंद सरकारी इमलाक बेचने में मसरूफ है।
मडागास्कर में लोग कीड़े मकोड़े खाने पर हैं मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मडागास्कर इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की वजह से पेश आने वाले दुनिया के पहले कहत की दहाने पर पहुंच चुका है। मडागास्कर में गुज़िश्ता 4 बरसों से बारिशें नहीं हुई और इस वक्त भी इस मुल्क में बेशतर आबादी तबाहकुन हद तक भूख और खुराक की किल्लत का शिकार है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों पर मुहित बदतरीन कहत ने मुल्क के जुनूब में वाक़ ज़राई आबादियों को तबाह कर दिया है और वहाँ के रिहायशी जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हैं। काबुल पर हमला कर सकता है IS, अमेरिकियों को एयरपोर्ट से दूर रहने की वार्निंग। अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो चुका है और गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुल्क इंतहाई तज़ब्ज़ुब और कशीदगी वाले हालात से गुजर रहा है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकियों को इस्लामिक स्टेट यानी IS दहशतगर्द ग्रुप से खतरा है और इस वजह से इन्हें काबुल हवाई अड्डे से दूर रहने की तंबीह की जा रही है। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि काबुल में अमेरिकी सिफारतखाने ने जुमेरात की सुबह एक अलर्ट भेजा है जिसमें अमेरिकी शहरियों को गेट के बाहर सिक्योरिटी खतरात के सबब हवाई अड्डे का सफर नहीं करने के लिए कहा गया है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बम धमाका, कई लोगों के जख्मी होने का अंदेशा। अफगानिस्तान में कशीदा माहौल के दरमियान काबुल हवाई अड्डे के बाहर धमाके की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में कई लोगों के जख्मी होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तादाद के बारे में कुछ भी वाज़ेह नहीं है। अमेरिका के अवामी मामलों के दिफाई सेक्रेटरी के मुआविन जॉन केरी ने ट्वीट करके इस धमाके के बारे में जानकारी दी। काबुल एयरपोर्ट पर मुसीबत में अफगानियों की जान, 3000 रुपये में एक बोतल पानी और 7500 रुपये में मिल रही है चावल की एक प्लेट। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में खौफ और हिरास का माहौल है। लोग किसी भी तरह मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा हैं। हवाई अड्डे पर जमा होने वाले लोगों में यह खौफ भी है कि कोई मुल्क इन्हें अपना देगा या नहीं। तालिबान के खौफ से लोग तैयारे में सवार होने के लिए काबुल एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े हैं। अमेरिका समेत कई ममालिक अपने शहरियों को बहिफाजत निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हज़ारों लोग अफगानिस्तान से निकलने की उम्मीद पर जमा हुए हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल है। खौफ की इस फिजा से किस तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के एयरपोर्ट के करीब पानी की बोतल की कीमत हज़ारों रुपयों में मिल रही है। अफगानियों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तालिबान जुल्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई मार रही है। खबरसां इदारे रॉयटर के मुताबिक एक अफगान शहरी ने बताया कि खुराक और पानी इंतहाई महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अफगान शहरी फजलुर रहमान ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल $40 यानी तकरीबन 3000 रुपये और चावल की एक प्लेट $100 यानी 7500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। चीन में ज़लज़ले के झटके। चीन के शुमाल मगरिब सूबे गांसू में जुमेरात को दरमियानी दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक अक्साई काउंटी में सुबह 7:38 पर ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ 38.88 शुमाली अर्जुल बलद और 95.50 मशरक़ी तवीलुल बलद और ज़मीन की सतह से 15 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले की वजह से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।